तो आज बात करते हैं पेरेंट्स की, माँ बाप की, जो कभी खुद भी एक बच्चा थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम भूल जाते हैं इस बात को और अपने बच्चों के साथ डिक्टेटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स, स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हर चीज में वो अपने बच्चे को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह देखना चाहते हैं, जिससे कि वो बच्चा अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर सके, पेरेंट्स भी प्राउड फील कर सके। और ये सब बिना कंपटीशन के पॉसिबल हो नहीं सकता, है ना। और पता है प्रॉब्लम क्या है, जहां कुछ हद तक ये कंपटीशन हेल्दी होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स लाते हैं, वहीं पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा कंपटीशन लॉन्ग टर्म में बच्चों पर बहुत गलत असर भी डालते हैं। हर बात में कंपटीशन करना, दूसरों से आगे निकलने का पेरेंट्स का ये जो अनहेल्दी जुनून है ना, ये बच्चों के फ्यूचर को खराब कर सकता है और पेरेंट्स इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो में जो बातें मैं बता रही हूँ, हो सकता है वो सब करना आपको आज अच्छा लगता हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए ये सब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन बातों को जरा ध्यान से सुने कि कहीं आप भी कुछ इसी तरह की कॉम्पिटिटिव मदर तो नहीं और आपको पता ही ना चल रहा हो और आप लगातार अपने बच्चों पर अत्याचार किए जा रही हो। तो अगर आप एक माँ के रूप में अपने बच्चों के अचीवमेंट्स के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करती है, तो आप एक कॉम्पिटिटिव मदर बन चुकी हैं। अगर आप लगातार अपने बच्चों की उपलब्धियों पर शेख ही भगाड़ती हैं, दूसरों से बस अपने बच्चों की तारीफ चाहती हैं, तो ये एक और संकेत है कि आप एक कॉम्पिटिटिव मदर बन चुकी हैं। और ऐसा करके आप ये नहीं समझ पा रही हैं कि आप अपने बच्चों पर आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए, लगातार अच्छा स्कोर करने के लिए एक प्रेशर बना रही हैं। और वक्त के साथ ये प्रेशर आपके बच्चों के खाने पीने, सोने और पढ़ने के एक अनहेल्दी पैटर्न को जन्म दे सकता है। तो जरा खुद में चेक करें कि कहीं आप अपने बच्चों के अचीवमेंट्स की दूसरे बच्चों से तुलना करके हद से ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ रही हैं। ये दूसरे बच्चों और उनके माँ बाप के लिए भी गलत साबित हो सकता है। और ऐसा करके आप अपने बच्चों को उन बच्चों जो आपके बच्चों के दोस्त हो सकते हैं उनसे दूर कर रही हैं, दूसरे बच्चों और उनके माँ बाप पर एक अनड्यू प्रेशर बना रही है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, कि आपके बच्चों पर लगातार जो एक अच्छा प्रदर्शन करने का प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है ना, उसकी वजह से आने वाले टाइम में आपके बच्चे जो हैं उनमें कुछ अचीव करने की इच्छा शक्ति खत्म हो सकती है, विल पावर खत्म हो सकती है। अब पता है बहुत सी माएं देखी है मैंने जो अपने बच्चों के दोस्तों की माओं से भी पूरा कंपटीशन रखती हैं। जैसे कि बच्चे ने घर आकर बताया कि उसकी दोस्त की मम्मी ने किस तरह से उसका टिफिन पैक किया था, बस आपने भी उनकी होड़ में एक्स्ट्रा हेल्दी टिफिन पैक करना शुरू कर दिया। अब अगर आप अपने बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए, उसके अच्छे के लिए अगर इस तरह से पैक कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप सिर्फ कंपटीशन में, होड़ में, दिखाने के चक्कर में ऐसा कर रही हैं तो आप खुद पर भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही हैं। आपको पता है जब आप अपने बच्चों की स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ तक कि उनके सोशल ग्रुप्स की भी तुलना करने लग जाती है ना, तो आपके बच्चों में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का जो दबाव होता है ना, उसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, जेलसी जैसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। और यहाँ तक कि दूसरे बच्चों के अच्छे स्कोर करने, स्पोर्ट्स में अव्वल आने पर आपको भी जेलसी होने लग जाती है। आपके बच्चों के दूसरे बच्चों से जरा से भी कम मार्क्स आए, आपके लिए खुश रहना चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन आपके बच्चों से कम मार्क्स लाने वाले बच्चों की कूल मदर जो होंगी ना, वो खुश और मस्त नजर आएंगी, लेकिन आप गुस्से और गिल्ट से भरी होंगी कि किस तरह से चीजों को बेटर कर सकती थी, कैसे आप इस कंपटीशन के लिए अपने बच्चों को बेहतर ढंग से तैयार कर सकती थी। तो अगर आप इस तरह से फील करती है ना, तो आप सारे ही पॉइजनस इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, जेलसी, इन सभी के बीच अपने बच्चों के दिलों में बो रही है। तो अगर आपको कभी दिखता है कि आपका बच्चा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा है, गुस्से में रहने लगा है, तो उन्हें डांटने से पहले जरा खुद में टटोले, कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि बाहर जो गुस्सा दिख रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा ज्वालामुखी उन बच्चों के दिलों में जल रहा है और उसकी वजह आप हो सकती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं फिर कहती हूँ, संभल जाएं, अपने बच्चों का फ्यूचर खराब ना करें। इससे आप अपने और अपने बच्चे के रिश्ते को भी खराब कर रही हैं। ग्रेट स्कोर्स की जगह अपने बच्चों की पसंद नापसंद पर ध्यान दें। एल्बर्ट आइंस्टीन, मुकेश अंबानी, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, ये कुछ ऐसे सफल लोगों के नाम हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन लाइफ में ये एक्सेप्शनली सक्सेसफुल हुए क्योंकि इन्होंने अपने पसंद का काम किया और अपनी लाइफ के सिकंदर बने। आपका बच्चा भी बन सकता है अगर आप अपने बच्चे को उनकी पसंद के हिसाब से रास्ता चुनने में हेल्प करें।
और ऐसा करके आप अपने बच्चों के साथ एक खूबसूरत और मजबूत रिश्ता भी कायम कर सकते हैं। तो बस इस बार के लिए इतना ही। हाँ, मेरी बात पर सोचिएगा जरूर, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इस कंपटीशन की दौड़ में अपने बच्चों को मार मार कर भगा कर थका रहे हैं, खुद से दूर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और दमदार बातों के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।